हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो भाई आज मैं आपके लिए जीके की एक सीरीज़ लेके आई हूँ। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और डेली ऐसे ही करते रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एचएससी के क्वेश्चन हैं सारे, एक भी ऐसे नहीं कि यूँ ही उठा के रख दिया। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, कि 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था तो उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी, मतलब हरियाणा में कितने ज़िले थे 1966 में जब इसका गठन किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। तो कितने राज्य थे भाई, तो उस टाइम हमारे हरियाणा में 7 राज्य थे। कितने थे? 7 राज्य थे 1966 में जब गठन किया गया था 1 नवंबर को। तब हमारे हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे, 7 जिले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया था। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम क्या था? यानी कि हरियाणा में ये पार्टी गठित की गई थी हरियाणा के आदमी के द्वारा। तो इसका नाम क्या था ये आपने बताना है। तो इस पार्टी का नाम जो है वो था जमींदारी लीग। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या कहा है कि अभियान आरंभ किया था। तो अब ये प्रथा तो होने से रही, आपको पता है, ना ही हिंदू मुस्लिम होगा। आप नाम देख के देख सकते चौधरी छोटू राम, तो आपको पता है ऐसे थोड़ी ना पार्टी का नाम होगा। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आगे आपका क्वेश्चन है कि सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है। सरदार हुकम सिंह का नाम आप सबने सुना होगा, तो इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भाई ये कोई वजह हुई, मतलब कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे तो हम उनको याद करेंगे? नहीं। नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, या अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए, या सिखों के हितों में पैरवी करने के लिए। तो इनको इसलिए याद किया जाता है, इनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा की। ठीक है, इसलिए इनका नाम जो है वो प्रसिद्ध है, सरदार हुकम सिंह का। ये हरियाणा पुलिस में आया भी एसआई वाले में। हरियाणा राज्य में जननायक जनता पार्टी की स्थापना किसने की? देखो ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप पीडीएफ में यहाँ देख सकते हैं, दिख भी रहा है आपको। तो बार बार ये नहीं कहूँगी ये क्वेश्चन इसमें आया हो, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इस चीज़ में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि भाई हाँ ये क्वेश्चन तब आया था तब आया था, देख लो आप। तो हरियाणा राज्य में जननायक जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर ने, या दुष्यंत चौटाला ने, या अनिल विज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की सबको ही पता होगा भाई, बड़ी लहर आई थी जब पार्टी का गठन किया गया था। बड़ी स्टार्टिंग वाले टाइम बड़ी लहर आई थी युवाओं में, सच में वैसे युवाओं को धोखा मिला एक किस्म से। तो वो हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने की थी। किसने की थी? दुष्यंत चौटाला ने इस पार्टी की स्थापना की थी। वैसे इसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहा जितनी अच्छी शुरुआत की थी, युवाओं में जोश बढ़ा था। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है कि हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि पंजाब से अलग किया जाए, और जो दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसन है, मतलब इसके साथ जो लगे हुए कुछ जो जिले हैं, है ना, कुछ जो भाग लगा हुआ है इसके साथ जो अटैच है, उसको भी इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाए। यानी कि जो इसके पंजाब के आसपास वाले जो स्टेट हैं उनका जो हिस्सा इनसे मिल रहा है, मतलब जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, उनको इसमें मिला के पंजाब एक अलग से स्टेट बनाया जाए। ये 1932 में किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन 1932 में किसने कहा था ये आपने बताना है। तो ये बात भाई 1932 में आपकी देशबंधु गुप्ता ने कही थी। किसने कही थी? देशबंधु गुप्ता ने ये बात कही थी। ओके, आगे है कि पंजाब चंडीगढ़ को प्रतिस्थापित करने के लिए, किस में प्रतिस्थापित करना ये बताना है आपने। स्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था भाई ये आपने बताना है, कि पंजाब चंडीगढ़ को प्रतिस्थापित मतलब किससे किससे प्रतिस्थापित करने के लिए। तो इसमें था लाहौर, हमारा लाहौर इसमें था। तो इसलिए पंजाब चंडीगढ़ को लाहौर को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता हुई थी। क्योंकि पहले तो देश का विभाजन होने से पहले तो ये एक ही थे ना, फिर बाद में ये अलग अलग हुए। तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए किसको बनाया गया था भाई? लाहौर को बनाया गया था। ओके, आगे है 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी है जो है, अभी हमने क्वेश्चन पहले के देखो मिले जुले से क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछला जो क्वेश्चन क्या है वो भी कुछ ऐसा ही था, ये कुछ ऐसा ही है। तो 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ में भूमि जो है आवंटित की थी।
तो वो हरियाणा ज़िले का भाग थी, कौन से ज़िले का भाग थी भाई, हरियाणा ज़िले का, तो वो आपने बताना है। तो वो अम्बाला का भाग हिस्सा था। चंडीगढ़ बनाने के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी वो किस ज़िले का हिस्सा था, हरियाणा का कौन सा ज़िला है, तो वो हरियाणा के अम्बाला की थी। ओके। हरियाणा राज्य की डैश की संस्कृति पर बनाया गया, संस्तुति, सॉरी संस्कृति नहीं आएगा, यहाँ संस्तुति आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य की संस्तुति पर बनाया गया, क्या बनाया गया भाई हरियाणा राज्य की संस्तुति पर, तो सरदार हुकम सिंह समिति बनाई गई हरियाणा राज्य की संस्तुति पर। क्या बनाया गया था भाई, सरदार हुकम सिंह समिति बनाई गई थी हरियाणा राज्य की संस्तुति पर। हरियाणा राज्य जो है वो सरदार हुकम सिंह की समिति थी उसकी संस्तुति पर बनाया गया है। ओके, तो ये ध्यान रख लेना भाई। अभी मैंने जस्ट ये बोल दिया कि हरियाणा राज्य की संस्तुति, हरियाणा राज्य की संस्तुति नहीं भाई, हरियाणा राज्य जो है वो सरदार हुकम सिंह समिति की संस्तुति पर बनाया गया, मतलब उनके कहने पर, या उनके एक तरह से कहे उनके क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं भाई, मतलब अभी भूल गई, संस्तुति मान लो भाई, इसका इजी वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो सरदार हुकम सिंह समिति की संस्तुति पर इसको बनाया गया, और इसको अलग करने की मांग किसने की थी, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि देशबंधु गुप्ता ने कहा था कि भाई पंजाब जो है वो हिंदी भाषी जो प्रदेश है उसका हिस्सा कभी नहीं था, है ना। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने हरियाणा राज्य अलग करने की मांग की थी, तो इसलिए। आगे क्या है अभी, वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर है वो आपने बताना है। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर है भाई, 154 शहर हैं, देखो उल्टा बोला गया ना, तो हरियाणा में 154 शहर है फिलहाल। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल है, मतलब हरियाणा में अनुमंडल कितने हैं भाई, यानी कि उपमंडल कितने हैं, मंडल होते हैं उपमंडल होते हैं, तो हरियाणा में कितने उपमंडल है, ये जेबीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हरियाणा में कितने उपमंडल है, ये भाई 74 उपमंडल है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने HSC का लिख रखा है, बट JBT STT में भी ऐसे ये क्वेश्चन है ना देखने को मिले हैं, आप पेपर उठा के देख लेना, JBT वाले ट्यूजडे में जो आते हैं या स्टेट में उसमें सॉरी PRT में आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यही प्रीवियस ईयर होते हैं, कोई कहीं और से नहीं बनाई जाती, कुछ कुछ चीज़ें सेम ही होती है, बस थोड़ा चीज़ें घुमा फिरा के पूछ लेते हैं वो, तो इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर करने चाहिए। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन ही हम करेंगे, फर्स्ट डे है, धीरे 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 करके हम क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो बढ़ा देंगे, क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे, वो आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है अभी आप कितने बच्चे जो है क्लास लगाते हैं, किस हिसाब से आप सपोर्ट करते हैं। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं, थैंक यू।